डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी में व्यस्त होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी को देखते हुए फिजिक्स के न्यूमेरिकल के फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान के प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर से महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न को मैं लिया हूं जो कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा है और इस बार आने की पूर्णतः संभावना है। ये मानकर चलिए 100 में कम से कम 99% तो मान ही लीजिए। और इस तरह के प्रश्न प्रत्येक वर्ष पूछे जाते हैं, इस वर्ष भी पूछे जाएंगे, हम पे भरोसा रखिए। मेरा अपना 14-15 साल का जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है, मैं उससे कह रहा हूँ। मुझे पता है किस तरह के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसी से रिलेटिव प्रश्न है। तो चलिए सीधे टॉपिक पे आ जाते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। आई होप आप इसे अच्छे से समझेंगे। प्लीज वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, चलिए नहीं तो समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर पहला दिया है, यदि आपतन कोण 42 अंश है तथा अपवर्तन कोण 30 अंश है तो अपवर्तित किरण कितने अंश के साथ विचलित होती है। अब आप अपवर्तन का मतलब समझ ही रहे हैं, जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से होकर के किसी माध्यम के पृष्ठ से अपवर्तित होकर के जब किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से कुछ हट जाती है। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं? विचलन बोलते हैं। ठीक है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? विचलन बोलते हैं। तो जब विचलन हो जाता है, हट करके दूसरे मार्ग में प्रवेश कर जाती है, जिसको हम प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। तो जैसे मान लो ये पहला माध्यम मान लो आपका वायु है, ठीक है ना। दूसरा माध्यम मान लेते हैं, ये मान लेते हैं दूसरा माध्यम है, और ये दूसरा माध्यम क्या है? कांच है। ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा, 100% समझ में आएगा। मान लो कि प्रकाश की किरण, अब ये मान लो ऐसे आया, तो ये हम क्या करते हैं? अभिलंब डाल देते हैं। अभिलंब क्या होता है? ये काल्पनिक रेखा होती है, ठीक है ना, जो माध्यम के पृष्ठ के लंबवत होती है। तो ये हमारा अभिलंब हो गया। ये क्या हो गया? अभिलंब। ये क्या हो गया? आपतित किरण। क्या हो गया? आपतित किरण। ठीक है ना। आपतित किरण अभिलंब के बीच जो कोण बन रहा है, ये आपतन कोण है, यही 42 डिग्री है, 42 अंश है। अब कह रहा है कि जब यह अपवर्तित होकर के निकलती है दूसरे माध्यम में, तो सिर्फ 30 अंश का कोण बनाती है। कितने अंश का? ठीक है ना, 30 अंश। अपवर्तन कोण 30 अंश। तो ये हमारा क्या? अपवर्तित किरण है। अपवर्तित किरण क्या है? अपवर्तित किरण है ना। करा अपने मार्ग से कितना हटती है, कितना विचलन होता है, कितने अंश के साथ। तो आप ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान देंगे, 100% समझ में आएगा। ये दूसरे माध्यम में आ रही है, मतलब ये है कि ये माध्यम डेंस है। डेंस मतलब घना माध्यम है, जिसकी वजह से ये अभिलंब की ओर झुक गया। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, और जब सघन से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। तो अभिलंब की ओर झुकेगी तभी तो 30 अंश बनेगा। तो अगर आप इसको ऐसे सीधे खींचे तो ये आपको लगेगा कि ये इसका मार्ग ये वाला है ना। तो कितने अंश के साथ विचलित हो रही है? तो ये इसके साथ 42 अंश है। तो यहाँ भी आप ये पढ़े ना, दो रेखाएं दूसरे को काटे तो सम्मुख कोण बराबर होते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो ये अभिलंब है, ये हमारा अभिलंब है, और ये किरण है। तो ये टोटल 42 है, तो ये भी टोटल 42 होगा, है ना। तो अब यहां हम लिखेंगे, इसलिए कौन सा कोण हमें निकालना है? विचलित। ठीक है ना, विचलन बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा? तो ये टोटल ये 42 है, तो ये भी 42 होगा। और इस हमें सिर्फ इतना चाहिए, तो इतने में से अगर इतना हम घटा दें, इतना को ज्ञात करना है, तो अगर इस पूरे में से सिर्फ इतने को घटाएंगे तो इतने का मान आ जाएगा। 30 घटा देते हैं, कितना आ गया? 12 डिग्री, 12 अंश, और ये हो गया हमारा आंसर। दूसरा नंबर देख लेते हैं। दूसरा नंबर में दिया है, यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। वायु के सापेक्ष कहने का मतलब है, जब प्रकाश की किरण वायु से होकर के कांच में प्रवेश करती है तो अपवर्तनांक n का मान है 1.5। तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक ज्ञात करिए। तो जैसे मान लो ये है ना, तो इस तरह से मान लीजिए, ऐसे कर लेते हैं
ये पहला माध्यम है, ये दूसरा माध्यम है, ये मान लेते हैं दूसरा माध्यम क्या है, ये मान लेते हैं पहला माध्यम वायु है, ये दूसरा माध्यम मान लेते हैं कांच है। जब प्रकाश की किरण पहले माध्यम से यानी वायु से कांच में जाती है तो n का मान इतना है, यानी कहने का मतलब 1n2 बराबर कितना है 1.5 है। तो कह रहा है प्रकाश तो कांच के सापेक्ष, मतलब प्रकाश की किरण अब अगर क्या करे, कांच से पहले कांच में हो तब उसके बाद में वायु में जाए, तब अपवर्तनांक का मान कितना होगा, यानी हमें 2n1 निकालना है। क्या निकालना है 2n1। तो डियर स्टूडेंट्स जानते हैं प्रकाश की किरणें अनुत्क्रमणीय होती हैं, अर्थात प्रकाश की किरण यार ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में आएगी, अर्थात 1n2 इंटू 2n1 बराबर होता है 1। अब यहाँ 1n2 मतलब क्या, वायु से प्रकाश में जाने पर कितना दिया 1.5, तो 1.5 गुणे 2n1 बराबर हो गया 1, या 2n1 बराबर हो जाएगा 1/1.5। अब देखिए दशमलव के बाद एक अंक नीचे है, ऊपर एक जीरो बढ़ा दीजिए, ये हो जाएगा 15। अब इसको हम क्या करेंगे, 15 से 10 में भाग देंगे, तो 15 से जब 10 में हम भाग देंगे तो भाग तो नहीं जाएगा, तो यहाँ दशमलव लगाएंगे, जीरो लगाएंगे, 15 छक्का 90, फिर एक जीरो, फिर 15 छक्का 90, 15, तो ये आ जाएगा, मतलब कटेगा नहीं, 0.67 लगभग, ठीक है ना, 0.66 आएगा, तो नियरेस्ट ले लेते हैं, तो हमारा हो जाएगा कितना 0.67, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर, चलिए आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को हम देखते हैं। बड़े ही आसानी से आप देख सकते हैं, बड़े ही प्यार से सारे प्रश्नों का सलूशन हो जा रहा है। आई होप आप इसे समझ भी रहे होंगे, ठीक है। और वीडियो आपको कैसा लग रहा है जरूर कमेंट करके बताइएगा, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। आपका लाइक और कमेंट ही जान लीजिए हमें उत्साहित करता है, और इस प्रकार से वीडियो बनाने के लिए हमें आपके लाइक से, आपके कमेंट से हमको ज्यादा प्रेरणा मिलती है, और हम तब ऐसा कर पाते हैं, तो अपना प्यार जरूर दीजिएगा। तो चलिए इसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु को मान लो, यहां मान लो, माना वायु बराबर 1, ठीक है ना, और कांच बराबर मान लो 2, ठीक। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है, तो कांच के सापेक्ष वायु का, अब तो कांच में प्रकाश की चाल निकालनी है, ये लो, ये तो दूसरी बात पूछ रहा है, हमें v बराबर निकालना है। क्या निकालना है, v बराबर निकालना है, और अपवर्तनांक मतलब प्रकाश की किरण जब वायु से कांच में प्रवेश कर रही है तब n का मान दे रखा है 3/2। तो कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण कांच में प्रवेश करेगी, ठीक है ना, कांच का अपवर्तनांक, तो कांच में प्रकाश की मतलब जब प्रकाश की किरण वायु में है, तो आप जानते हैं जब प्रकाश की किरण वायु में होती है तो वायु में प्रकाश की चाल को व्यक्त करते हैं c से, और c बराबर होता है 3.0 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। प्रश्न में अगर दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो आप ये जान लीजिए कि प्रकाश वायु में प्रकाश की चाल को c से व्यक्त करते हैं, वायु अथवा निर्वात में, और उसका मान 3.0 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। तो जब प्रकाश की किरण वायु में जाती है तो इतना 1 सेकंड में 3 × 10⁸ मीटर जाती है। तो कह रहा है जब प्रकाश की किरण अपवर्तित होकर के कांच में प्रवेश करेगी तो कांच में वेग कितना होगा, यानी हमें v निकालना है। तो देखो डियर स्टूडेंट्स, ये सूत्र होता है अपवर्तनांक n बराबर होता है c/v, ठीक है ना। कहने का मतलब है प्रकाश में वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, दूसरे माध्यम में मतलब किसी में जा रही है, तो या n बराबर हो जाएगा, c के जगह पर हम रख देंगे 3 × 10⁸, और n की जगह पर क्या रख देंगे 3/2 रख देंगे, तो ये 2 चला जाएगा ऊपर, तो हमें n बराबर मिलेगा क्या 3 × 2 × 10⁸, और 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है ना, प्रकाश, हाँ, तो 3 से 3, अच्छा 1 मिनट, हमें v का मान निकालना था, ध्यान नहीं दिए, हमें किसका मान निकालना था, v का मान निकालना था, तो हम पक्षांतर नहीं किए।
देखिए, चूंकि n बराबर होता है c बाई वी, या v बराबर हो जाएगा c बाई n, ठीक है ना। तो v मतलब माध्यम में प्रकाश की चाल, किस माध्यम में, कांच में। तो c के जगह पे 3 गुणे 10 पर पावर 8 और n की जगह पर 3/2। तो ये दो ऊपर चला जाएगा तो जाएगा 3 गुणे 2 गुणे 10 पर पावर 8/3। तो ये 3 से 3 कट जाएगा। तो v बराबर मिलेगा, क्या मिलेगा, 2 गुणे 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। मतलब प्रकाश की किरण जब वायु से कांच में प्रवेश करेगी तो 1 सेकंड में 2 गुणे 10 पर पावर 8 मीटर जाएगी। चलिए लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। कह रहा है यदि वायु में प्रकाश की चाल इतनी है, वायु में प्रकाश की चाल मतलब वायु में हम प्रकाश की, वायु अथवा निर्वात में प्रकाश की चाल को व्यक्त करते हैं c से। तो c बराबर हो गया 3 गुणे 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, है ना। तथा जबकि एक पदार्थ में, एक पदार्थ मतलब कोई पदार्थ है, कांच हो सकता है, जल हो सकता है, जब प्रकाश की किरण प्रवेश करती है तब वह उसमें माध्यम में प्रकाश की चाल को v से व्यक्त करते हैं। तब वह 1 सेकंड में 1.5 गुणे 10 पर पावर 8 मीटर जाती है 1 सेकंड में। तो अपवर्तनांक का मान यानी n बराबर निकालना है, ठीक है ना। यानी कि इसलिए n बराबर होता है c बाई वी। तो c की जगह पे 3 गुणे 10 पर पावर 8 बटे 1.5 गुणे 10 पर पावर 8। अब आप ये जानते हैं ना 1.5 का भाग जब 3 में देंगे तो 2 आएगा, है ना। ऐसे देखो 3 में भाग देंगे 1.5 तो दशमलव के बाद एक अंक, तो ऊपर एक जीरो बढ़ा देंगे तो नीचे 15, 15 दूनी 30, या वैसे भी देख लीजिए 1.5 दूनी 3 होता है तो ये 2 हो गया। तो या n बराबर मिल गया 2 गुणे 10 पर पावर 8। संयोग से देखिए दोनों का 2 आएगा, सॉरी 10 पर पावर 8 से 10 पर पावर 8 कट जाएगा और 1.5 का भाग 3 में देंगे तो 2 आएगा। तो n का मान कितना आ गया, 2 आ गया, और ये हो गया आपका आंसर। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।